नहीं दिखाया? अच्छा ठीक है, चलो अभी देखते हैं, अगर अदरवाइज देन मैं थोड़े 10 मिनट्स देखते हैं, ठीक है। साउंड ऑन हो गया? ओके, अभी स्क्रीन मिनिमाइज, वर्क करना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। एक्स्ट्रा मार्क्स में बड़ी एक्स्ट्रा मार्क्स में आजकल को स्पॉन्सर किए वही हाँ और क्लास में चलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ। क्लास सीबीएसई है 11th का, ओके। इंग्लिश मीडियम से हो गया, आ गया। अब क्या, केमिस्ट्री बाय डिफॉल्ट, केमिस्ट्री पार्ट 2। विच चैप्टर? इसमें से हमें कौन सा देखना है? आपके सिलेबस में एस, पी ब्लॉक एंड हाइड्रोकार्बन है ना, ये तीन ही है ना? हाइड्रोकार्बन, राइट। अभी मुझे आप बताओ, इसमें से हम लोग आपको क्या पढ़ना चाहोगे? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक मिनट रुको, नॉमेनक्लेचर हो गया, हाइड्रोकार्बन का माइंड मैप। माइंड मैप देखना हाइड्रोकार्बन का, एक बार देखिए कैसे दिया है। कैन वी सी माइंड मैप? माइंड मैप मतलब कि जो whatever we have studied in the book। ठीक है, इसका कुछ काम नहीं आएगा आप लोगों को अभी। माइंड मैप हो गया। ओके, चलो नाउ वी विल डू प्रैक्टिस टेस्ट स्मॉल। ओके, लेट्स सी कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है, फॉर दिस चैप्टर। प्रैक्टिस नाउ। ओके मैम। ओके, आई विल नॉट रीड, यू हैवंट आंसर्ड, योर आंसर जो भी कुछ है बाद में देखते हैं। ये लोग कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वी कैन अंडरस्टैंड। प्रोसीड कर रही हूँ मैं। आई विल नॉट, प्लीज एक्सेप्ट द टर्म्स। ओके, कहाँ एक्सेप्ट करना है? वेयर आई हैव टू एक्सेप्ट? मैम वहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है छोटा सा नीचे। वेयर वेयर? मैम एक नीचे स्क्रॉल करिए, जस्ट प्रोसीड के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, उसके एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मैम एक बॉक्स जैसा बना है, उधर क्लिक करना हाँ, पड़ेगा। दिस वन, गॉट इट। यस। 15 क्वेश्चंस है, आप लोग आंसर कीजिए, फिर हम उसका आंसर देखते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये वाला करते हैं। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए ना, आपको और अच्छे से दिखाई देगा। आगे आ जाओ, थोड़ा बड़ा करना है। और नहीं, ये आई कांट डू, हाँ नहीं कर सकती मैं। चलो, फर्स्ट वन, द अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड आर मोर बेसिक देन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली में। अच्छा, आप अपने आप पढ़ो और मुझे आंसर बताओ, मैं नहीं पढ़ूंगी, आप आंसर बताते जाइए जल्दी जल्दी। वो वॉट एवर रेंडमली जैसे भी बताओगे, बाद में हम देख लेंगे करेक्ट आंसर। स्टार्ट। हाँ जल्दी बोलो, तभी तो बता रही हूँ, टाइम लिमिट है, फटाफट बोलो। लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी। लोअर, सी आंसर। ओके,
हमको कंपेयर करना है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल को. वी हैव टू कंपेयर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज इट इज स्मॉलर ना, उसका साइज स्मॉलर है. किससे? अल्कली मेटल से. Alkali metal. Ma'am, I think higher nuclear charge. हाई न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, मैं अभी फॉर टाइमिंग मैं डी को लॉक कर रही हूँ. ठीक है, वी विल गो फॉर Yes. नेक्स्ट. बाद में हम करेक्ट आंसर देख लेंगे. आपको जो भी लगता है आप मुझे आंसर कीजिए, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज. A mixture of chemical used to open the clock drain is B. B और C. जल्दी से सोच के बताओ. नहीं बाबा, ये इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी था आपके टेक्स्ट बुक में. इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी था एनसीईआरटी में. जल्दी बताओ, बी और सी. मैं लॉक कर रही हूँ सी को. ठीक है, नेक्स्ट. आप बोलते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रॉन्ग हो गया तो भी. Refining. ओके. Refining. All of the above. All of the above. in this react formation of ammonia is favored by. अच्छा, ये काम करते हैं हम लोग, इस साइड ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा. हाँ, अब दिख रहा है. हाँ, अब ठीक है. लेकिन फिर मुझे बार बार छोटा करना पड़ेगा ना, ये प्रॉब्लम है बेटा. नहीं ये, हाँ चलो. Ma'am, increasing the temperature. I'm increasing temperature. एक मिनट. 3 + 1 4 वॉल्यूम. 4 2 में कन्वर्ट हो रहा है. 4 वॉल्यूम यानी प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ना. ठीक है, कोई बात नहीं. मैं अभी देखो, मेरे को लग रहा है 3 + 1 4 है ना. प्रेशर बढ़ाओगे तो फिर वॉल्यूम घटेगा, है ना. Yes, ma'am. आप देखते हैं. सेव एंड नेक्स्ट. PV is constant. PV constant. Ma'am, I think it's anhydrous oval. एनहाइड्रस एंड कोवेलेंट. थोड़ी जल्दी जल्दी करना, अपना टाइम लिमिट जाना नहीं चाहिए. इसका क्या आएगा आंसर पता है क्या? एस. आपको अभी इसके ऊपर लिख नहीं सकते ना. एस स्क्वायर मतलब कि एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के एस. स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? देखो इसका स्क्वायर रूट. नहीं, फिर 10⁻⁻5 तो नहीं आएगा फिर. चलो एक काम करते हैं, ये सिलेबस में केएसपी था क्या आपके सिलेबस में? है ना? यस और नो? अच्छा, अभी रैंडमली आंसर लगा लो कोई भी उसका. हाँ, पूरा न्यूमेरिकल आपको देखना पड़ेगा उसका. इसका मैंने रैंडमली लगाया. व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बी? टोटल काउंट करो ना कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर वो ये वाला कंसेप्ट यूज करो. कौन सा? एमओ वाला.
बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। 4 + 4 8। तो कैसे जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 0 होना चाहिए। आप लोग बताओ प्लीज। 0। ओके। कितने आइसोमर्स पॉसिबल है विथ 5 कार्बन? 4. ओके। ये मैम बस 4। आपको चेक करना है कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। मैम Tritium. प्रोटियम। 2 सेकंड के लिए स्किप नहीं किया ना कुछ? हाँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग है, K2Cr4 ऑक्सीडाइजिंग है, H2O2। नेक्स्ट पे गए क्या हम लोग? कैलगॉन सिलेबस में नहीं है, वाटर सॉफ्टनर यूज करते हैं, तो ये नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए। क्या करूं? सी डालूं? ऐसे? मैम अभी एंड टेस्ट हम सबमिट। नहीं, आंसर बोलो ना। Smoke. सबमिट करते हैं। पता नहीं क्या किया है हम लोगों ने। हम यानी आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द टेस्ट? यस। उसमें से आउट ऑफ सिलेबस तो 3 ही थे आपके, 3 यस आउट ऑफ मैम। सिलेबस थे ना? अच्छा, ओके। 12, ठीक है, नॉट बैड। कितने टाइम टेक? अच्छा, हमने 8 मिनट में किया, जल्दी किया हम लोगों ने। एक्यूरेसी आप लोगों की 80% थी, है ना? अच्छा, अभी एक इसको क्या करना है, कहाँ से पर? 1 मिनट। हाँ, कहाँ? नहीं, रुको। कहाँ से करना है अभी देखो प्लीज, जल्दी से, क्विक। यहाँ पर कहीं पर होता है। 1 मिनट। हाँ, चलो स्टार्ट करें। यस मैम। हाँ, मैंने लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला था फर्स्ट का। आपने मोर बोला था ना? यस मैम मैंने गलत बोला। आपने लोअर बोला था ना? मैम रीवा। हाँ, रीवा, आपने लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला था ना? यस मैम। हाँ जी, तो दैट आंसर इज करेक्ट। The alkaline earth metal hydroxide are more basic than the corresponding alkali metal hydroxide due to their lower ionization enthalpy. किसका है ये? अल्कलाइन अर्थ मेटल का है। Okay, why they are having lower ionization enthalpy? Why they are having lower ionization Ma'am, enthalpy? because they lose one Ma'am, electron. यस मैम। कौन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है? Ma'am, the first group elements lose one electron, whereas the second group elements they lose 2 electrons. So higher ionization enthalpy will be required to take out 2 electrons. Therefore, the alkaline metals will have lower ionization enthalpy. नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो आप? 1 मिनट। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लेफ्ट राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है ना? तो इंक्रीज होगी ना लेफ्ट टू राइट। इन्होंने इधर क्या बताया है? More basic than the corresponding alkali metal hydroxide due to their lower ionization enthalpy. एक बार बुक में भी देखो, एनसीईआरटी में क्या दिया है, जरा चेक करो प्लीज। चेक इन एनसीईआरटी बुक। पार्ट कौन से इसमें होगा? ये पार्ट 2 में होगा।
चेक कर रहे हो आप लोग? प्लीज क्विकली, यस मैम। प्लीज क्विकली देखना। देख लिया? मेटल हाइड्रोक्साइड देखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल के मेटल हाइड्रोक्साइड बुक में कुछ दिया है? इसको एक बार बुक में चेक करेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड का एक बार फिर से, ठीक है? अभी इन लोगों ने आंसर दिया लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो याद रखो आप लोग। आपका आंसर क्या था? करेक्ट था क्या हमारा ये वाला आंसर? यस मैम। हाँ, एल्यूमिनियम प्लस डाइल्यूट NaOH करेक्ट था। रिफाइनिंग इज ऑल्सो ग्रीन, यानी करेक्ट है ना? अगर रेड दिखेगा तो मतलब रॉन्ग है, ग्रीन मीन्स करेक्ट। आइडियल गैस का ऑल ऑफ द अबव आप लोगों ने आंसर किया था, करेक्ट है। इंक्रीजिंग द प्रेशर करेक्ट है। sp3 इज करेक्ट। pv कांस्टेंट इज करेक्ट। एनहाइड्रस एंड कोवेलेंट इज करेक्ट। इट इज कोवेलेंट एनहाइड्रस। माय गॉड, ये वाला भी राइट हो गया। ये हमने रैंडमली लगाया था, पता है? व्यू Yes, एक्सप्लेनेशन क्या है ये? ये देखो, ये ऐसे सॉल्व किया इन लोगों ने। यहाँ पर इन लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन दिया था क्या इसका, क्लोराइड आयन का? ओके ओके, अगर नहीं देते तो हम क्या करते? एस स्क्वायर करते और वो स्क्वायर रूट आ जाता। सिंस इट इज गिवन, सो 0.2 फॉर्मूला सबको आता है ना KSP का? KSP इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस, है ना? Ag प्लस एंड Cl माइनस आयन, ये पता है ना? यस और नो? यस मैम। ये बैक कैसे जाऊं? एस्केप मत बोला करो, एस्केप मत बोला करो, मैंने बोला नहीं, मैंने किसी चीज से एस्केप नहीं करना है आप लोगों को। ओके, और हमारा sp3 समझ गए ना? वो वर्ड मत बोलो ऐसे बोलो। हाँ, ये 0 हमारा सही था। टू फास्ट, आंसरिंग पेस टू फास्ट, हमारे फास्ट थे ना सारे? यस मैम। रेडियो एक्टिव करेक्ट बोला था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड करेक्ट था। हाँ, ये वाला सिलेबस वाला नहीं था, वो गलत हो गया हमारा। अच्छा, इसका आंसर लेड है। द मेजर एयर पॉल्यूटेड इमिटेड बाय व्हीकल इज लेड है आंसर। मैम ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है ना, जीके के लिए यस मैम। पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? नॉट बैड, मतलब वो वैसे 2-3 छोड़ दिए तो जो सिलेबस में नहीं थे। अच्छा, अब हम कहाँ कैसे जाएंगे बैक में? गुड, चलो आई वॉन्ट टू गो बैक। चलो, एक छोटा सा टेस्ट हो गया आप लोगों का आज, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, मतलब कि ऑन द स्पॉट भी आप लोगों के आंसर्स काफी अच्छे रहे। गुड, नाइस। हमने कौन से चैप्टर, ये मिक्स था ना? इट वाज मिक्स ना? यस मैम, इट वाज मिक्स्ड ऑफ पार्ट 2 एक चैप्टर वाइज अगर जाना होगा तो एक बार चैप्टर में करके देखें एक बार। ऑर्गेनिक ये कौन सा था हमारा? एक बार इसमें देखते हैं चैप्टर। हाँ, एक बार हाइड्रोकार्बन चैप्टर में देखते हैं, ठीक है? अभी तक जितना भी अभी हमने अभी फ्रेश है ना हमारे माइंड में हाइड्रोकार्बन। यस मैम। हाँ, अभी इस चैप्टर का ही आएगा ना, हाइड्रोकार्बन का ही आएगा ना? यस मैम। हाँ, लेवल 1 पे जाए कि 2, 3? आप बोलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम पहले लेवल 1 मैम। हाँ, पहले लेवल 1 पे जाएंगे, फिर 2 और 3, ठीक है? क्विक करते हैं। हम उससे भी जल्दी कर लेंगे, ठीक है? हाँ, चलो अभी चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप आंसर कीजिए। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट
बेयर्स रिएजेंट बुक में पढ़ा था, हम- बेयर्स रिएजेंट। हाँ, ग्लाइकॉल। इथिलीन बुक में देखना वहां पर अल्कलाइन Yes, ma'am. KMN4 ऑक्सीडेशन वगैरह था, देखो आपकी बुक में दिया होगा बेयर्स रिएजेंट, KMN4 करके कुछ था क्या, देखो इथिलीन ग्लाइकॉल करूं? आई डोंट हैव मैम बुक। 2 मिनट। बुक है क्या, बुक है आपके पास? उसमें देखो जो हमने ऑक्सीडेशन किया था ऑन सैचुरेशन, बुक में पढ़ा था ना बेयर्स रिएजेंट। यस मैम पढ़ा। है हमारे पास 1 मिनट और मिला, थोड़ा फास्ट करो बेटा, टाइम निकल जाएगा हमारा। मैं अभी फॉर टाइम में मैं अभी ये लगा रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ये क्या रिव्यू क्यों आ रहा है, व्हाट आई हैव टू डू, रिव्यू रीसेट। मैम वो टाइम खत्म हो गया। तो क्या करूँ अभी, मैम नेक्स्ट कहाँ नेक्स्ट से? करना पड़ेगा। मैम वो 2 पे टैप करना पड़ेगा। हाँ ओके, हाँ नेक्स्ट। लुइस एसिड क्यों यूज करते हैं, लुइस एसिड क्या करता है? मैम न्यूक्लियोफाइल, सॉरी मैम इलेक्ट्रोफाइल को देता है। करेक्ट, बढ़ू आगे। यस मैम। बेटा करके देखो ये प्लीज, प्रोपीन को ऐड करो HCl में इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। प्रोपीन में HCl ऐड करो, क्या मिलेगा? इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा, समझ में आ रहा है क्या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? यस मैम। मैम 1 क्लोरोप्रोपेन। हाँ थोड़ा अच्छा ठीक है, टाइम मिल जाएगा, चलो। मैम ऑक्सीडेशन। मैम ऑक्सीडेशन। इथीन, ओके। नेक्स्ट, ये भी हमारी बुक का NCERT का है। Ma'am, iodination of alkenes is very slow and it catalyzes the reaction first. यस मैम। बट आयोडिनेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, मैं मान के चलती हूँ आपका आंसर, ठीक है। बड़े आगे। Yes, ma'am. नेक्स्ट, मैंने अभी ये देखा नहीं है, मैं अभी आपके सामने स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बहुत इजी है, बहुत इजी है ये। इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा CH3Cl में? CH3+। CH3+। CH3+ अटैच होता है ना रिंग को। यस मैम। तो वो द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ UV। मैम Chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन, एक बार बुक में एक बार फिर से देखो UV के प्रेजेंट में क्या है, बुक में क्या है, पक्का HNO 3 रेडिकल मैकेनिज्म है। और वो जो एक और था ना, उसमें क्या रिएक्शन कंडीशन देखो, हेक्साक्लोरोबेंजीन वाले में रिएक्शन कंडीशन देखो क्या है। मैम UV + 500 केल्विन। UV + 500 केल्विन। 500, यहाँ पर टेम्परेचर तो नहीं दिया है, लेकिन ठीक है हमें A लिखते हैं, लेकिन वहां पर अगर टेम्परेचर होता, देखते हैं अभी उनका क्या कंसर्न है, मुझे नहीं पता अभी। ओके नेक्स्ट, वन ब्यूटीन में हम लोग HBr ऐड कर सकते हैं। यस मैम, हेलोजनेशन। एब्सेंस या प्रेजेंस में होगा? प्रेजेंस में होना चाहिए ना।
presence of मैम peroxide. प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. अभी क्यों प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बोल रहे हैं? सुनो मेरी बात. ब्यूटीन भी एक्सप्लेन करूंगी तो उधर टाइम जाएगा. ब्यूटीन में हमको क्या ऐड करना है? HBr ऐड करना है. तो कब हमें 1 ब्रोमोब्यूटेन मिलेगा? जब वो लास्ट में होगा. मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ना, तो इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. यस मैम. ड्यूरिंग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है? Alcoholic KOH second. मैम अल्कोहलिक मैम सेकंड वाला. वाओ. कितने क्वेश्चंस है? 10 है. अच्छा लास्ट, चलो हो गया. हाँ जल्दी बोलो. एसिड. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसमें प्रेजेंट है? देखो सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा. देखा भी नहीं. बेंजोइक एसिड. देखो इथॉक्सी बेंजीन. वेल मैं सबमिट कर देती हूँ, फिर हम बाद में बात करते हैं. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तब मेटा प्रोडक्ट होता है. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट होता है. हो गए कि सारे? ये दिस इज द लास्ट वन ना. नॉट बैड. अब 2 कौन से गलत किए देख लेते हैं. मैम आंसर की. हाँ आंसर. ओके ओके ओके. अब यहाँ पे कलर कुछ नहीं है. योर आंसर करेक्ट आंसर है. योर आंसर करेक्ट आंसर. ग्रीन नहीं है. हाँ मैंने बोला था ना डाइल्यूट किया मैंने 4 यूज करना है. एक मिनट. ओके फाइन फाइन, यू आर राइट. हाँ बेटा आप बोल रहे थे ना इथिलीन ग्लाइकोल. आई थॉट दे हैव आस्क्ड व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, और मैं तब से KMnO4 बोला है कि यस दे हैव आस्क्ड कि बेयर्स रिएजेंट ऑक्सीडाइजेस इथीन टू व्हाट, ये पूछा था उन्होंने. एंड आई थॉट मैंने सिर्फ बेयर्स रिएजेंट वर्ड पढ़ा था, और मैं आपको KMnO4 बोल रही थी ना. मैंने बोला ऑप्शन भी क्यों नहीं दिख रहा है KMnO4. ओके फाइन फाइन ठीक है. आंसर इज करेक्ट. तभी मैं बार बार बोल रही थी KMnO4. अच्छा द आंसर इज करेक्ट. इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, प्रोवाइड इलेक्ट्रोफाइल. नेक्स्ट, इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथीन बाय ऑक्सीडेशन. गुड. उसके बाद ये वाला करेक्ट कर दिया मैंने. आयोडिनेशन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस. मैंने बोला था ना रिवर्सिबल है. टू प्रिवेंट, प्लीज याद रखो, आयोडिनेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है. रिवर्सिबल प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम HI यूज करते हैं, हाइड्रोआयोडिक एसिड. ठीक है, ये भी बुक का ही है, क्योंकि जो HI जो फॉर्म होता है ना वो रिएक्शन को रिवर्स करता है. ये भी करेक्ट है. जो रॉन्ग है उसी को देख लेते हैं हम लोग. वन रॉन्ग कहाँ पर गया आपका? मैम रॉन्ग ऊपर है मैम. ऊपर क्या रॉन्ग हुआ आपका? कौन सा मैम क्वेश्चन? ऊपर जाके मैम एक सेक्शन है इनकरेक्ट का, उसको आपको दबाना पड़ेगा. अच्छा ये सारे हमारे करेक्ट वाले आंसर्स है ना. यस एक मिनट. मैम ऊपर जाने के बाद इनकरेक्ट वाला. बेंजोइक एसिड भी करेक्ट निकल गया. ठीक है, कोई मैं बैक जाऊं? नो मैम मैम स्क्रॉल मैम अप. ऊपर. यस मैम करेक्ट के साइड में करेक्ट है, करेक्ट के साइड में हाँ इनकरेक्ट. हाँ राइट. इतना बच्चों को दिखाई देता है बाबा, मुझे वो लाइट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. हाँ एक मिनट. मैम ये गलत है. मैम पेरोक्साइड है ना. ये गलत है. एक मिनट बुक देना बेटा, बुक देना. एक आपके पास बुक है पार्ट 2 सबके पास? अब मैडम क्या बता रही प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज लिसन. पेज नंबर, एक मिनट रुको मैं बताती हूँ.
जब आपको लग रहा है ना कि वो चीज गलत है और हम सही है, तो प्लीज एक बार देखना पेज नंबर 390, पेज नंबर 390 का राइट साइड वाला पैराग्राफ देखो। इट मे बी नोटेड दैट, इट में भी नोटिस, बहुत आपको बोलते हैं ना वो आईआईटी वाला जो क्वेश्चन होता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, वो है ये। सुनो, मिला सबको? इट मे बी नोटेड दैट द peroxide इफेक्ट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द एडिशन ऑफ HCl एंड HI। तो अगर यहाँ पर peroxide इफेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या आंसर होगा, आप बताओ मुझे। अगर हमने इधर peroxide इफेक्ट नहीं लगाया तो क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो। मैम 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन होगा ना। और ये क्यों नहीं होता है, इसका आंसर आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। दिस मे बी ड्यू टू फैक्ट दैट HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर देन HBr is not cleaved by free radical, whereas the HI bond is weaker and free iodine radical combine to form iodine molecule instead of adding to the double bond। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप एक ही दिमाग में बात याद रखना। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं याद रखना है तो रहने दो यहीं पर। आप सुन रहे हो ना, आप एक ही चीज याद रखना, दिस मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल टू HBr ओनली। तो अगर दूसरे को अप्लाई नहीं होता है तो अगर आपने लिया तो भी कुछ नहीं होगा, नॉर्मल एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। हाँ, यहाँ पर एकदम से क्लिक हो गया क्योंकि मुझे पता चला कि हाँ ये दिया हुआ है बुक में ये। ओके ओके, यस मैम। ऐसे आपके मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मैं आपको बोल रही थी ना मैम, लेकिन उसमें 3 क्लोरीन भी लिखे हुए थे, 3Cl2। नहीं, लेकिन उसमें बस इसमें देखते थे ना बेटा, यूवी के प्रेजेंस में आपको क्लोरोबेंजीन कब मिलता है पता है? क्लोरोबेंजीन कब मिलता है? जब वहां पर एनहाइड्रस AlCl3 होता। तो अब ये मेरे 2 क्वेश्चंस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए याद रखोगे। यस मैम। अगर एनहाइड्रस AlCl3 दिया होता तो आप क्लोरोबेंजीन लिखते। यानी ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आप लोग मिस्टेक कर सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा था। ठीक है, तो अब मैं बैक जा रही हूँ। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। यस मैम। तो ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब मुझे वापस बैक जाना पड़ेगा, राइट? बैक। हाँ, हमने अभी क्या किया था, विच टेस्ट वी हैव टेकन। तो ये भी बढ़िया रहा आपका, फिर भी ये टेस्ट भी हमने कहाँ किया था बेटा? ये वाला भी प्रैक्टिस नाउ में ही है ना, यानी आपका फर्स्ट लेवल पे भी। अभी जो हमने किया था उसमें लेवल्स थे ना, वापस कैसे जाएंगे उस लेवल पे? मैम उसमें पहले आपको हाइड्रोकार्बन में जाना ये पड़ेगा। मीडियम। हाँ, आई लव यू। हमने इजी किया था ना। ये हाइड्रोकार्बन में जाना मैम पड़ेगा। ये वाला नहीं है। यस तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है बच्चा। मैम, नीचे होगा फिर। हाँ, तो वही तो बता रही हूँ मैं। ये देखो ना, 3 है। मैं वही तो बोल रही हूँ, हम लोगों ने पहले ये किया ना। मैम व्हाट ये वी डिड MCQ पे हमें पहले MCQ में जाना पड़ेगा, MCQ वाले सेक्शन बेटा, में। यहाँ एक पर का टेस्ट इजी मीडियम इज, अच्छा ठीक है, ओके MCQs में जाओ। ओके, हो गया। हाँ, लेवल फिर लेवल 2। अभी लेवल 2 पे जाना है। ओके, यस स्टार्ट करो। यस मैम। ये लेवल 2 नहीं देते हमको। नहीं मिल रहा है ना लेवल 2। यस, लीव लेवल 2, लीव। मैम शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स ट्राई कर सकते हैं। यस, बताओ बेटा कहाँ पर जाना है मुझे, हम करें। मैम एमसीक्यू की साइड में हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में फिर से एक बार हाइड्रोकार्बन क्लिक करो। ओके, यस मैम। हाँ, अभी मैम इसका एकदम नीचे जाना है। आप एमसीक्यू पे गए थे उसके साइड में ही है। एक थोड़ा सा ना, मेरे को, मैं हाथ से कर रही हूँ। हाँ, कहाँ पर है, करूँ? और ये वाला जाए क्वेश्चन आंसर। एमसीक्यू के और साइड नीचे में। मैम। ये वाला हम रिवाइज करें क्वेश्चन आंसर जो यहाँ दिख रहा है? नहीं, ओके ठीक है। अब बताइए कहाँ? मैम और नीचे। मैम इधर शॉर्ट और लॉन्ग long टेस्ट। ये वाला ना, ओके, गॉट इट। हाँ, अब ये 1 2 3 4 क्यों दिया है? मैम डिफरेंट सेट्स ऑफ हाँ, क्वेश्चन। चलो करो। 1 से स्टार्ट करें हम लोग।
Yes, ma'am. ओके अभी ये कैसे दोगे आप, मुझे बताओ इसका आंसर। ये पूरा चेक करने वाला है बेटा, ये कैसे करेंगे? Yes, ma'am. बेंजीन, बेंजीन, अच्छा ठीक है, बेंजीन 1 रिंग, नेफ्थलीन 2 रिंग, 3 रिंग, टोलिन बेंजीन रिंग विथ CH3। व्यू आंसर। अभी वैसे ही व्यू करना है, डायरेक्ट व्यू करना है, नो टेस्ट, मैम प्रैक्टिस है ना? और ऐसे, यस मैम, ये प्रैक्टिस है। हाँ चलो, समझ में आ गया। बेंजीन एंथ्रासिन 3 है, नेफ्थलीन 2 है, और एंथ्रासिन और में एंथ्रासिन स्ट्रेट है, और फिनेंथ्रीन में 3 रिंग्स है, ठीक है। टोलिन में बेंजीन रिंग विथ CH3 है, 1 लाइन मीन्स CH3, बेंजीन रिंग विथ 1 लाइन इज CH3। ओके, नेक्स्ट, राइट हुकेल्स रूल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ pyridine एंड फ्यूरान, आर दिस एरोमेटिक। आप डिस्कस करो, फिर हम आंसर देखेंगे। चलो डिस्कस करो जल्दी से, एज इफ यू आर राइटिंग। बोलो हुकेल्स रूल क्या है? व्हाट इज हुकेल्स रूल? हम एक आइडिया कर सकते हैं, क्या पता है क्या जल्दी से? हुकेल्स रूल, pyridine और फ्यूरान। ये खुलेगा क्या इसके साथ ही? हाँ मैम it has, ma'am, Hooke's rule means planarity, complete delocation of pi electrons in the ring and डिलोकलाइजेशन, presence of, डिलोकलाइजेशन। yes ma'am, delocalization of pi electrons in ring and presence of 4n plus 2 pi electrons in the ring. अच्छा, ये तो सबको Where, आता है, हुकेल्स रूल आप लर्न कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल्स आल्सो। हुकेल्स रूल अब क्या था? pyridine और फ्यूरान था ना। हाउ वी ड्रॉ pyridine? जल्दी बताते जाइए बेटा, pyridine कैसे ड्रॉ करते हैं? pyridine, ma'am, 5 carbon. नहीं एक मिनट, और फ्यूरान भी बोला है उन्होंने। Yes ma'am. pyridine और फ्यूरान बोला है, चेक करो। Yes ma'am. तो ये एरोमेटिक लगते हैं क्या आप लोगों को? डू यू थिंक दे आर एरोमेटिक? यस और नो? ये दोनों एरोमेटिक है? नहीं? No ma'am. ये एरोमेटिक है? Ma'am, no ma'am, because everywhere sp3 hybridization not there. मुझे ये एरोमेटिक लग रहा है, यहाँ पर डिलोकलाइजेशन पॉसिबल। सिक्स पाइज इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर को कंसिडर कर सकते हैं। एक मिनट रुको, इसको मिनिमाइज करते हैं, एक मिनट। देखो सबसे पहला, प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ बेटा एक मिनट, ये क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब मैंने ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाया था आप लोगों को, यहाँ पर देखो। हुकेल्स रूल में क्या करते हैं? हुकेल्स रूल क्या है याद कर लो। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मीन्स ईच कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड इन द रिंग। मोबाइल वगैरह कुछ नहीं है ना ऊपर? हाँ, द पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कंप्लीटली डिलोकलाइज, बताया था मैंने, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होना चाहिए। उसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है pyridine का, मैंने जैसे बनाया था वो समझ में आया था आपको? बेंजीन रिंग और नीचे n, और ये फ्यूरान का जैसे मैंने बताया था। बोथ आर एरोमेटिक, दोनों प्लेनर है, दोनों के पास 6 पाइज इलेक्ट्रॉन्स है, एंड दे आर इन्वॉल्व इन डिलोकलाइजेशन, ठीक है। तो प्लीज ये चीज याद रखना। मैं इसको कहाँ गया मेरा वो बोर्ड? हाँ देखो, ये जो मैंने दिखाया था ये स्ट्रक्चर ऐसे याद रखना, ठीक है? ओके बेटा, समझ रहे हो मैडम क्या बता रही है? प्लीज याद रखना, ये एरोमेटिक है, pyridine और फ्यूरान इज एरोमेटिक। इसको Yes ma'am. मिनिमाइज करते हैं। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट।
ये क्वेश्चन बढ़िया था बहुत। हाँ ये खुद करो, चलो जल्दी से अपनी नोटबुक में करो और चेक करना आंसर जल्दी से, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। फास्ट, जैसे आता है वैसे करो, क्विक क्विक। See, this extra marks has been provided to teacher for I think so March महीना, ये कौन सा Feb till March I think so. So you can take benefit of this. ठीक है? And simultaneously I will explain you from the NCERT also. लेकिन एक बार ये वाला भी देख लेते हैं। चलो जल्दी से डन। जैसे होता है मुझे बताना है, ठीक है? टाइम क्या हुआ? हाँ चलो डन। हेलो, हाँ बोलो बेटा। बेटा मुझे पता है, दैट्स व्हाई आई सेंड यू द मैसेज, लेकिन आपने फिर भी मुझे कुछ भेजा ही नहीं आपका ऑडियो क्लिप, और प्रैक्टिस चल रहा है अभी बच्चों का, है ना? बेटा आपको सिर्फ क्लिप भेजनी थी ना मुझे, वीडियो जो भी आप ऑडियो क्लिप भेज भी देते ना तो भी मैं फॉरवर्ड करती। मेरा काम सिर्फ क्या है पता है बेटा, आई हैव टू फॉरवर्ड योर क्लिप, जो भी आपकी वीडियो क्लिप होती है, जो भी ऑडियो क्लिप है, व्हाटएवर इट इज, आई हैव टू जस्ट फॉरवर्ड टू म्यूजिक सर, है ना? तो अभी तो उनका क्या है, कंपटीशन का मंडे से कंपटीशन है ना, तो शायद उन लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है अभी। आपको बहुत पहले डाल दिया गया था ये, है ना? तो नहीं, म्यूजिक सर का नंबर मैंने शेयर नहीं किया आपको। हाँ गजानन सर करके है बेटा, आपको हो गया तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म कीजिए जल्दी से, है क्या? बेटा आपके पास नंबर है उनका? हाँ आप एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं एज अ हाउस का टीचर हूँ तो मुझे फॉरवर्ड करने की कुछ नहीं, लेकिन ऑलरेडी देख लो उनका प्रोसेस कहाँ तक हो गया है ना, है ना? ओके ओके ओके। खराब लगता है बच्चों के लिए ना, मतलब जब प्रैक्टिस शुरू हो गया वे क्या कर सकते हैं मिस भी आपकी। मैम क्या है? अच्छा चलो चले स्टार्ट करें। यस मैम। बेटा अभी अपनी नोटबुक में लिखो, चलो जितने भी बच्चे यहाँ बैठे प्लीज ये देखो जल्दी से फटाफट लिखो। अगर एन हेप्टेन होगा तो क्या फॉर्म करेगा? हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन, हेप्टेन यानी 7, यानी एक का मिथाइल, ये नोट करो प्लीज, एक का मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। हाँ जूम करती हूँ, रुको। यस अब हो गया, अब बढ़िया। मैम टोलिन, आई एम हैबिचुअल ऑफ यूजिंग दैट, वो वाला जो आपका रेगुलर वाला माउस होता है ना, उससे मुझे आता है ज्यादा जल्दी से। कैल्शियम कार्बाइड क्या देगा? इथीन, और प्रोपेन क्या देगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। प्लीज ये तीनों रिएक्शन, प्लीज नोट डाउन दिस रिएक्शंस इन योर नोटबुक, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों रिएक्शंस कंप्लीशन के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, हेडिंग डालो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा कल जितना मैंने रिवाइज किया था आपने पढ़ा वो इम्पोर्टेंट क्लास में? अभी इसमें से क्या इम्पोर्टेंट आज हमने पढ़ा अगर देखा जाए तो? वैसे हुकेल्स रूल वो इम्पोर्टेंट था, और ये वाला, ठीक है? आई थिंक सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बट प्लीज कीप बुक्स विथ यू। ये थोड़ा सा बीच में ट्रायल टेस्ट वगैरह के लिए हम ये यूज कर लेंगे, बट अदरवाइज मैं आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम द बुक में से जो भी कोई कंसेप्ट होगा वहां से मैडम आपको बताएंगी, ठीक है? तो राइटिंग मुझे बताना है। क्लोज करूं? यस मैम। थैंक यू मैम। एक मिनट जाना मत, मुझे देखना है बच्चे कौन कौन से हैं।
ओके हाँ 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 ठीक है, एक मिनट है, इनको पहले फ्री कर देते हैं इन बच्चों को बेचारे। आपने एक मिनट, हाँ मेरे को डाउनलोड करने दो। कल कुछ बच्चे शायद इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था इसलिए ज्वाइन नहीं किए थे शायद, कोई बात नहीं, अब मैंने डाउनलोड कर लिया। ओके बेटा, एंड टुमारो ऑल्सो, कल कौन सा पार्ट 2 में और क्या क्या है आपका, SP है ना। कल थोड़ा सा और हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन देखेंगे एंड देन प्लीज प्रिपेयर SNP ब्लॉक, ठीक है। और मेटल हाइड्रोक्साइड का एक बार फिर से कंपेयर करना, बेसिसिटी बुक में पढ़ना, ठीक है। सो एंड कर रही हूँ मैं, ओके। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.